आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हम आए हैं पलवल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज परिसर में, जहां पर हथीन विधानसभा क्षेत्र और पलवल विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम को रखा गया है। यहीं पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। ट्रिपल लेयर सुरक्षा यहां पर रखी गई है। सबसे पहले यहां पर हरियाणा पुलिस की चेकिंग है, उसके बाद में चेकिंग है आईआरबी की, और उसके बाद फिर सीआरपीएफ की यहाँ पर चेकिंग है। और यहाँ मेन एंट्री यहाँ से पलवल विधानसभा क्षेत्र के जो मतपत्रों के लिए या गन्ना के लिए जो अधिकारी यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। और हथीन विधानसभा क्षेत्र का जो क्षेत्र है वह दूसरी तरफ से उनका दरवाजा रखा गया है। आज अंतिम रिहर्सल है काउंटिंग को लेकर के, किस तरह से अधिकारी काम करेंगे, कर्मचारी किस तरह से काम करेंगे, उसकी रिहर्सल यहाँ की जा रही है। और यहाँ हम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आए थे। यहाँ मौजूद है एक आजाद उम्मीदवार शिवदत्त शर्मा। उनसे जानते हैं कि चुनाव प्रक्रिया के बारे में उनका क्या कहना है। निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया हुई है या किसी तरह की क्या कहना है चुनाव प्रक्रिया के बारे में? जी शिवदत्त जी। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ, सभी पत्रकारों को नमस्कार करता हूँ। जो हमारी प्रक्रिया है चुनाव की रही है वो अच्छी रही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ है। सबने बहुत बढ़िया अच्छी तरह चुनाव हुआ है, उसमें नहीं किसी का लड़ाई झगड़ा किसी का नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। और यहाँ जैसे ईवीएम रखी गई है, स्ट्रांग रूम में रखी गई है, तो कई बार आरोप लगते हैं कि ईवीएम को रखने के बाद में बदल दिया गया है या कुछ गड़बड़ कर दी गई, तो इसके बारे में क्या कहना है? सर, ईवीएम के बारे में तो मैं जब अब क्या कह सकते हैं, जिसके बारे में पहले ही नहीं पता है वो तो देखा जाएगा जो ग्राउंड में, और समय पर सारी चीजें देखने के बाद ही बता सकता हूँ। जैसा सिस्टम आएगा, समय आएगा, जब ही बताऊंगा इस बारे में। जैसे कि 2 दिन पूर्व यहाँ पर ईवीएम को रखा गया था और तब भी आप आए थे, अब भी यहाँ आपकी मौजूदगी है और दूसरे एजेंट और दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनके नुमाइंदे भी यहाँ पर हैं। तो ऐसे में ये तो नहीं कहा जा सकता या फिर स्पष्ट तौर पर आपस में बातचीत हो जाती है कि किसी तरह से कोई सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक या कोई कोताही बरती जा रही है क्या? वैसे तो सर, यहाँ पर जो प्रशासन है वो बिल्कुल टाइट है, और बिल्कुल ढीलापना तो बिल्कुल नहीं होगा। हर तरीका से टाइट ही होगा। जब प्रशासन टाइट है तो सब कुछ टाइट होगा। ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इनकी संतुष्टि है कि प्रशासन की जिस तरह से जो स्ट्रांगनेस है, सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह से चाक चौबंद है, तो यहाँ किसी तरह कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब यहाँ दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर 3 स्टोरी पर मतगणना का काम होना है। तो यहाँ पर 64 कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जिसपे नजर है। तमाम पर्यवेक्षक हैं और चुनाव अधिकारी हैं, उनकी यहाँ पर सीधे सीधे नजर है। और हम बताना चाहेंगे कि पलवल जिले में कुल 7,556,056 वोटर थे, जिनमें से यहाँ पर पलवल, हथीन और 2 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम को यहाँ पर रखा गया, स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। और पलवल की अगर हम बात करें तो पलवल में टोटल 266 बूथ थे, और होडल में 200 बूथ और हथीन में 251 बूथ बनाए गए थे, जिनमें से 103 बूथों पर को संवेदनशील घोषित किया गया था। और 3 बूथ ऐसे बनाए थे जो महिलाओं के लिए, जिनका नाम दिया गया था पिंक बूथ, जिनका नाम दिया गया था। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहें कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। और यहाँ पर जो ईवीएम रखी गई है हथीन और पलवल के जो मतदाता हैं उनमें से बताएं कि टोटल 7,556,056 वोटर पलवल जिले में थे। इनमें से 2,83,360 पुरुषों ने मतदान किया है और 2,37,985 महिला मतदाताओं ने यहाँ पर मतदान किया है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई अधिकारी होते तो हम अधिकारियों से बातचीत कराते। तो यहाँ से ऊपर सीढ़ियों से जाते हुए तीसरी मंजिल पर जाकर के यहाँ पर पलवल की विधानसभा क्षेत्र की जो ईवीएम है वो उनकी गिनती होगी। और गिनती से पहले यहाँ पर दाहिने साइड यहाँ पर हथीन विधानसभा क्षेत्र की जो ईवीएम है वो यहाँ पर रखी गई है, और पलवल की जो ईवीएम है फर्स्ट फ्लोर पर रखी गई है। और यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से ऊपर थर्ड फ्लोर पर ले जाई जाएंगी और वहाँ पर मतों की गिनती होगी। उसके लिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से, मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि हरियाणा पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है पहली लेयर में, दूसरी लेयर में आईआरबी को रखा गया है, और तीसरी सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पर आईटी
सीआरपीएफ की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है। तो यहाँ पर किसी भी कर्मचारी को बगैर जांच किए हुए नहीं जाने दिया जा रहा, यानी कि जो कर्मचारी भी हैं उनकी पूरी तरह से सुरक्षा करने के बाद ही उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है और कोई दूसरा कोई यहाँ पर ही नहीं मार सकता, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। इसको लेकर के हम यहाँ पर एक निर्दलीय विधायक भी यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी हमें मिले, उनसे जब हमने पूछा तो उनका कहना था कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और नहीं लगता कि किसी तरह से कोई गड़बड़ी होगी। साथ ही उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि चुनाव प्रक्रिया भी बहुत शांतिपूर्ण से ढंग से संपन्न हुई है और यहाँ पर किसी तरह से कहीं किसी भी बूथ पर कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। और यहाँ बताना चाहेंगे यहाँ पर 64 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उन 64 सीसीटीवी कैमरे से प्रत्येक रूम की यहाँ पर नजर रखी जा रही है किसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। और यहाँ कोई गड़बड़ी की हालांकि आशंका नहीं है, फिर भी निगरानी सब कमेटियां बनी हुई हैं, अधिकारी हैं, पर्यवेक्षक हैं, उनकी नजर सीधे सीसीटीवी कैमरे पर लगी हुई है और जिससे कि कहा जा सकता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा है, बहुत मजबूत है और ईवीएम सुरक्षित तरीके से रखी गई है और किसी तरह से कोई गड़बड़ी कोई संभावना दिखाई नहीं देती। हालांकि रिजल्ट के बाद जो जिसके खिलाफ जो चुनाव परिणाम आता है वो बातें जरूर आते हैं और वो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर किसका भाग्य खुलता है, यानी कि कल मंगलवार को वोटों की गिनती होगी और उसके बाद पता चल पाएगा कि कौन यहाँ से हथीन से कौन सरताज होगा और पलवल विधानसभा का सरताज कौन होगा, यानी कौन जाके चंडीगढ़ में अलग हो जाएगा, अपने लोगों की आवाज को उठाने वाला होगा। पंजाब केसरी टीवी, गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।